और देखिए, नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में अब लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो विवाद उपजा, जो उपद्रव हुआ, जो आगजनी हुई, जो पत्थरबाजी हुई, बवाल बढ़ा गांव में, नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। समर्थकों ने पुलिस समेत कई वाहनों में आग लगाई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, अलग किया, तितर-बितर किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए पुलिस की ओर से और पथराव में कई पुलिस जवानों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस हिरासत से फरार नरेश मीणा है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, दबिश दी जा रही है। पुलिस ने भारी हंगामे के बीच नरेश को हिरासत में लिया था और एसडीएम के थप्पड़ के बाद समरावता में धरने पर बैठा था नरेश। तनावपूर्ण स्थिति के बाद फिलहाल मौके पर शांति बताई जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस का भारी भरकम जाब्ता वहां पर नजर आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी स्थिति जो है वो शांत मानी जा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में अशांति ना फैले, इसी वजह से पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर, एसटीएफ के जवान और साथ ही साथ जो ड्यूटी पर जवान गए हुए थे वो जुटे हुए हैं, वहां पर डटे हुए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। दरअसल पुलिस और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने जिस तरीके से हुए वो इसलिए क्योंकि नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के सामने धरने पर बैठा था। पुलिस को बूथ से मतपेटियां रवाना करनी थी और इसके लिए बूथ के सामने से भीड़ को हटाने पुलिस आ रही थी। इसी दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव कर दिया पुलिस पर और गाड़ियों में आग लगा दी और उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। आपको वो तस्वीरें हमने दिखाई उस समय की, जब नरेश मीणा के समर्थक कंधे पर उसको सहारा देते हुए ले जा रहे थे। सहारा देकर किस तरीके से लेकर जा रहे थे समर्थक नरेश मीणा को, और आप देखिए कि आसपास कितनी बड़ी संख्या में समर्थक नरेश मीणा के वहां पर नजर आए, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की और गाड़ियों में आग लगा दी। और उसके बाद ही ये देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं। नरेश मीणा आप देख रहे हैं, समर्थक किस तरीके से उसे सहारा देकर ले जाते हुए नजर आए और इसके बाद से यह हंगामा यूं ही बढ़ता चला गया। हालांकि पथराव में जानकारी मिली है कि एसपी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पथराव में कई पुलिसकर्मियों समेत कई लोग भी चोटिल हुए हैं, यह भी जानकारी मिली। हालांकि धौलपुर से एसटीएफ और चुनाव में लगाए गए आसपास के सुरक्षा बलों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि गश्त भी लगातार एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। हालांकि देर रात में इस एरिया की बात करें तो इंटरनेट को बंद भी किया गया था। हालांकि सुबह रहते फिर इसे चालू कर दिया गया, लेकिन रात में इंटरनेट को इसलिए बंद किया गया कि अफवाहें ना फैलाई जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार होती रही है। वैसी कंडीशन ना बने इसलिए इंटरनेट को कुछ समय के लिए बंद किया गया, लेकिन सुबह होते होते इंटरनेट को बहाल कर दिया गया। नरेश मीणा के समर्थकों ने वाहनों में आग लगा दी। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कई वाहन फूके गए हैं, कई वाहनों में आग लगाई गई है, लेकिन गुरुवार सुबह यानी कि आज की सुबह होते होते गश्त एसटीएफ की और साथ ही साथ पुलिस टीम की भी हालातों को देखते हुए, हालातों का जायजा लेते हुए, हालांकि रात की अगर बात करें जब नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव किया था और मौके पर अफरा तफरी इसलिए मची क्योंकि जब पथराव पुलिस पर ही किया तो पुलिस की तरफ से भी रिएक्ट किया गया। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। जब तक जितनी स्थिति को संभाला जा सकता था पुलिस की टीम शांतिपूर्ण तरीके से संभालती रही, समर्थकों को समझाती रही, समर्थकों को रोकती रही, लेकिन नहीं माने जब समर्थक तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिससे कि समर्थक इधर से उधर किए जा सके। अब ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब ये झड़प हुई, जब ये पथराव हुआ तो नरेश मीणा को सहारा देते हुए उसके समर्थक नजर आए। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए कि उसके बाद हालात कैसे बने, उसके हालात कैसे बने, ये पुलिस के जीप जिसको आग के हवाले कर दिया गया। और ये तीसरी तस्वीर पुलिस ने किस तरीके से समर्थकों को खदेड़ा और उसके बाद जब ये हंगामा हो गया, आगजनी हो गई, तब उसके बाद की चौथी तस्वीर आप देखिए, हालातों को बयां करती हुई या फिर यूं कहें गवाह है ये तस्वीरें उस समय की, उस स्थिति को बयां करने के लिए कि वहां पर कैसे हालात रात भर बने रहे और रात भर कैसे स्थिति रही, वो फर्स्ट इंडिया आपको बताता रहा, पल पल की अपडेट।
ग्राउंड जीरो की तस्वीर हमने उस समय भी आपको दिखाई कि किस तरीके से मतदान वहां पर हो रहा था और साथ ही साथ मतदान के समय ही वो थप्पड़ कांड हो गया और तभी से ये मामला तूल पकड़ता गया। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, अभी अगर मौके की बात की जाए तो वहां की स्थिति एक बार फिर से बयां करिएगा, क्योंकि दर्शक जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको भी जानना बेहद जरूरी है कि अभी समरावता में हो क्या रहा है, और साथ ही साथ कोई नया अपडेट आपको मिला हो तो वो भी साझा करिएगा। देखिए, काफी आक्रोश है लोगों के अंदर। जो आप यहाँ के हालात देखिए, आप जिस प्रकार यहाँ पर रात को वाहनों को आग लगाई गई, करीबन 7 से अधिक उनको आग लगा दी गई। जो गाड़ियां हैं पुलिस के वाहन है तो आग लगा दी गई। तो सबसे बड़ी बात, घर के अंदर जिसकी जो तांडव मचाया गया, अभी भी लोग दहशत में है। दीपिका, अंदर लोग बैठे हैं। देखिए आप अंदर का हालत देखिए, अंदर लोग कितनी दहशत में है कि अपने घरों से बाहर वो नहीं आ पा रहे। इतना ही नहीं दीपिका, जो यहाँ पर पशुओं का चारा रखा हुआ था, उस चारे के अंदर भी आग लगा दी गई। ये देखिए, ये चारे के दृष्टिकोण जो जल के अब रात हो चुका है, और जो मूर्ति यहाँ पर वो भी शायद रात की घटना से काफी विचलित हो चुकी है। और ये जो चारे में आग लगा थी, इस घटना के बाद के अंदर करीबन 7 से अधिक बाइक और जो जीपों के अंदर आग लगाई गई। और फिलहाल सब गांव डरे हुए हैं। हालांकि सड़क पर आ चुके हैं। उनका विरोध है कि आखिरकार गांव के अंदर ऐसा क्यों हुआ। कई महिलाएं घायल हुए, कई लोगों को चोटें हुई और साथ साथ जो बच्चे हैं, बच्चों को भी चोटें लगी। तो माना जा रहा है कि इस निपटने के लिए हम आपको दृश्य और दिखता है जो यहाँ पर लोग हैं काफी आपको यहाँ के हालात है, काफी यहाँ पर जो वाहन है उनको आग के हवाले किया गया। बिल्कुल सत्यनारायण, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब मौके पर आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पर अभी क्या हालात हैं और बेहतर तरीके से हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे तस्वीरों को देखकर, और साथ ही साथ हम जानकारी तो दे ही रहे हैं आपके जरिए। फिलहाल ये तस्वीरें उस समय की जब आगजनी के बाद किस तरीके से फूके हुए वाहन जो कबाड़ में तब्दील हो गए। लेकिन नरेश मीणा को जब हिरासत में लिया गया तो समर्थक आप देखिए कितने ज्यादा उग्र थे, कितने ज्यादा उनके हौसले बुलंद थे कि पुलिस की गिरफ्त से लेकर फरार हुए नरेश मीणा को। ये 5 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। पहली तस्वीरें आप देखिए, थप्पड़ पर बवाल किस तरीके से मचा, आगजनी हुई, पुलिस तैनात की गई, लाठीचार्ज किया गया और समरावती में शांति फिर सुबह होते होते नजर आई। लेकिन फिर भी अब ये चर्चा का विषय गांव में भी बना हुआ है। किसके साथ क्या हुआ, एक दूसरे से बात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसके घर के बाहर जो वाहन खड़े थे उसमें आग लगा दी गई, कोई चोटिल नजर आ रहा है तो कोई एक दूसरे को सांत्वना दे रहा है। महिलाएं देखिए किस तरीके से आपको नजर आ रही हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं जब पहुंच रहे हैं मीडिया कर्मी उनके घर पर हालातों को देखने के लिए, तो उन्हें बता रहे हैं कि बीती रात आखिरकार हुआ क्या। आप बीती वो सुना रहे हैं मीडिया को, और बताया जा रहा है कि कई वाहन जो उनके निजी थे, जो घर के बाहर खड़े थे, वो भी आग की जद में आ गए। नुकसान उनको भी काफी हुआ है। लेकिन गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अभी भी गश्त लगातार एसटीएफ कर रहा है। साथ ही साथ पुलिस की टीमें हैं, जवान हैं, सुबह भी गश्त के लिए निकले और देखा कि कहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि समर्थक इधर से उधर छिप गए हों और बाद में जैसे ही पुलिस जाए और उसके बाद एक बार फिर से ऐसी स्थिति कर दें, वैसी कंडीशन ना आए। इसीलिए लगातार पुलिस का जाब्ता अभी भी गश्त कर रहा है गांव में। समरावता का माहौल एक बार फिर से पहले जैसा हो जाए, यही कोशिश है सभी की। लेकिन ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए थी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो ऐसी तस्वीरें अमूमन कम ही सामने आती है, जिस तरीके से राजनीति की बात करें या फिर मतदान की बात करें। लेकिन इस बार ये जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, वो धब्बा एक लग गया है कि कैसा ये घटनाक्रम रहा, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या ये प्री प्लान था? क्या ये सोची समझी पूरी साजिश थी? क्या ये सोची समझी पूरी कहानी गढ़ी गई और उसके बाद ऐसा किया गया? ये अभी किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। हर पक्ष का अपना एक पक्ष है, अपनी एक बातें हैं, क्योंकि आरोप तो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना कुछ और ग्रामीणों का कहना कुछ और समर्थक और नरेश मीणा कुछ और कह रहे हैं। जो भी हो, लेकिन ऐसी स्थिति अगर बनी है
एसडीएम को जब थप्पड़ मारा गया तो वो नहीं होना चाहिए था और सख्त एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए। ये आरएएस अधिकारियों की तरफ से जब सीएस से मुलाकात की गई, बाकायदा ज्ञापन दिया गया, शिकायत की गई कि इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जाए, नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पेन डाउन की चेतावनी भी आरएएस अधिकारियों की तरफ से दी गई है कि अगर इस पूरे मामले में जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती है, जल्द ही सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम पेन डाउन हड़ताल करेंगे। ये आरएएस अधिकारियों की तरफ से चेतावनी दी गई। सीएस से मुलाकात उनकी हुई और जब सीएस से मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति ना बने कि हमें पेन डाउन हड़ताल करनी पड़े। सीएस की तरफ से हमें आश्वस्त किया गया है कि सख्त इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है और जल्द ही कार्रवाई होगी, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन 5 तस्वीरें आप देखिए हालातों को बयां करती हुई कि उस समय आखिर हुआ क्या था, कैसा वहां पर मंजर था, कैसी वहां पर स्थिति थी। गांव के लोगों का हाल आप समझिए कि वहां पर क्या वो महसूस कर रहे होंगे। भीतर गांव के लोग और बाहर गांव में हंगामा, जलती हुई आग, वाहनों में आग, पत्थरबाजी होते हुए, हंगामा होते हुए, शोर होते हुए, अफरा तफरी मचे हुए उन्होंने देखी। और जब रात भर डर के साए में उनकी गुजरी और जब सुबह हुई तो 5वीं तस्वीर आप देख पाएंगे। सुबह होने के बाद कैसे लोग अपने घर से बाहर निकले और कैसे वो देखते हुए नजर आए कि हमें कितना नुकसान हुआ है। वाहन हमारे बाहर खड़े थे जिनके शीशे तोड़ दिए गए और कुछ वाहनों में आग भी लगा दी गई। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि मौके पर पहुंचे हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी देंगे अब आप? देखिए, जो माहौल है गांव का काफी दहशत भरा माहौल है। गाड़ियों के धुआं है वो अभी भी दिख रहा है, वाहन चल के रात हो चुके हैं और साथ साथ पशुओं का जो चारा होता है उस चारे के अंदर आग लगा दीजिए तो माना जा रहा है कि आखिर उसका चारा जलकर यहाँ पर सुहा हो गया है। जो गाँववासी है उन गाँववासियों के अंदर काफी आक्रोश है। वो लोग, कई लोग दहशत में है कि अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो। कई लोग जो कि इस पूरी घटना का विरोध में है कि गाँव के अंदर आज तक ऐसा माहौल नहीं हुआ। तो इस गांव में अब ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हंगामा करना पड़ा, इतनी बड़ी आगजनी करनी पड़ी, पत्थर बरसाने पड़े, जगह जगह पर कांटे खड़े पड़े हैं जो अपनी दास्ता बयान करते हैं कि हाँ, रात को जो तांडव मचा है यहाँ पर, वो तांडव महज कुछ वोट पाने के लिए, महज कुछ लोगों की नजरों में आने के लिए किए हैं। फिलहाल मौके पर शांति तो है दिखी ना, लेकिन काफी तनावपूर्ण माहौल है। हर व्यक्ति डरा हुआ है कि पता नहीं अब क्या होगा। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा के द्वारा जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया है वो न डरे हैं और न आगे डरेंगे, तो ये भी कोई एक विरोध की भावना को बताता है कि अब आगे क्या होगा। तो ऐसे में पुलिस के पास अपने रूप में कोई चुनौती है, एक तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए, दूसरा एक बार जो आक्रोशित लोग हैं उनको शांत करवाने का, क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे आपको बना के मौसम में वाहनों को आग लगाई गई। काफी डरावने दृश्य हैं। ये देखिए, जो वाहन है, वाहन को आग लगी। पहले अभी हुआ आ रही है। तो देखिए, हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आपको वो तस्वीरें दिखाने का प्रयास वो कर रहे हैं जो गांव में इस वक्त नजर आ रही है। समरावता गांव, जहां की स्थिति फिलहाल तो शांतिपूर्ण है, लेकिन ऐसी ही शांति बनी रहे इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियां, जवानों की गाड़ियां, ये जाब्ता पुलिस का अतिरिक्त वो इसलिए यहां पर पहुंचा है कि यहां पर सब कुछ ठीक रहे। राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से ये मामला आगे बढ़ा और आप देखिए कि जैसे ये आगे मामला बढ़ा वो बढ़ता ही चला गया, ये थमा नहीं कहीं पर। आगजनी और पत्थरबाजी तक की नौबत आन पड़ी। टोंक का समरावता गांव जो बीती रात किस तरीके से जला है, किस तरीके से हंगामा हुआ और कैसे वहां पर विवाद बढ़ता गया, झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी भी हो गई और आगजनी भी हुई। लेकिन अभी पुलिस हिरासत से फरार चल रहा है नरेश मीणा। पुलिस ने भारी हंगामे के बीच नरेश मीणा को जब हिरासत में लिया तो आप देखिए जो उसके समर्थक थे वो पुलिस की हिरासत से उसे लेकर फरार हो गए, लेकर भाग गए। लेकिन
साइबर टीम की भी मदद पुलिस की ओर से ली जा रही है, क्योंकि नरेश मीणा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है उससे तो यही पता चल रहा है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि मैं ठीक हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। यानी कि कोई भी डर, कोई भी खौफ नरेश मीणा में नहीं है, बल्कि वो ये और अपने समर्थकों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आगे की रणनीति बता दी जाएगी। जो बनेगी तो इससे क्या समझा जाए कि आगे क्या रणनीति वो बनाने वाले हैं, क्या ऐसे ही माहौल को बिगाड़ने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ तो प्रशासन पूरी जुगत में लगा हुआ है कि माहौल पूरी तरीके से जो अभी शांत है वो ऐसे ही शांति बरकरार रहे, लेकिन अगर शांति को अशांति में बदलने की कोशिश कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से डीजीपी को दे दिए गए हैं, और पूरी रात भर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से पल पल का अपडेट भी लिया है, और डीजीपी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की टीमों को वहां पर रवाना किया गया, और किस तरीके से वहां पर ये चेक किया गया, ये जायजा लिया गया कि हालात किस तरीके से हैं, क्या पूरी तरीके से इसे शांतिपूर्ण कहा जा सकता है। साथ ही साथ घरों में जिस तरीके से नुकसान हुआ उन लोगों से भी पुलिस ने बातचीत करने की कोशिश की, बताया गया कि उनको कितना नुकसान हुआ। ग्रामीण कोई रो रहा था तो महिलाएं किस तरीके से बाहर आप बीती बता रही थी कि घर का सामान तक जल चुका है, पशुओं की जान तक को खतरा था। हालांकि इससे पहले जो आपने सुना था ग्रामीण को, उसने बताया कि जैसे ही हमने देखा कि आग लगी है बाहर, वैसे ही हम पशुओं को अंदर ले गए, लेकिन जैसे ही मैं अंदर ले जा रहा था हमारे साथ भी मारपीट कर दी गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनको तितर बितर किया गया समर्थकों को, लेकिन समर्थक हिरासत से, पुलिस हिरासत से नरेश मीणा को लेकर वहां से भाग गए। सवाल यही है कि नरेश मीणा आखिर है कहां, और ये जो स्थिति नजर आ रही है कि मामला पूरी तरीके से शांत ऐसे ही रहने वाला है, या फिर इस मामले में कुछ और मोड़ हम देखने वाले हैं। लेकिन कोशिश पुलिस अभी भी यही कर रही है कि जो शांति है वो बरकरार रहे, लोगों से भी बातचीत किस तरीके से ऐसे विवादों में ना पड़े, बल्कि ऐसे लोगों को समर्थन ना करें जो इस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे कृत्यों को करते हैं, क्योंकि ऐसे कृत्य बिल्कुल भी सही नहीं ठहराए जा सकते हैं जो अपने कानून में, जो अपने हाथ में कानून को लेते हैं, क्योंकि कानून के जरिए ही न्याय मिलता है। और देखिए, टोंक के समरावता गांव में तनाव प्रकरण है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल टोंक पहुंचे हैं। कुछ देर बाद घटनास्थल पर पहुंचेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस मुख्यालय से की जा रही पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी, पुलिस मुख्यालय से पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और देखेंगे हाल और लेंगे जायजा भी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल टोंक पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर देखेंगे, एक तरीके से सीन रिक्रिएशन जैसी स्थिति होगी। उन्हें बताया जाएगा कि कैसे क्या हुआ था, किसने क्या किया है, कैसे पत्थरबाजी तक की नौबत आई और कैसे और किसने आगजनी की। बड़ा सवाल यह है कि वो कौन समर्थक थे जिन्होंने आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया और वहां से फरार हुए। हालांकि ये भी जानकारी है कि कुछ लोगों को, कुछ समर्थकों को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। कौन था इस पूरे विवाद में, कौन कौन था उस पत्थरबाजी में, कौन कौन था उस आगजनी में शामिल जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले किया था। देवली उनियारा के समरावता में थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव और आगजनी किस तरीके से हुई वो हम सभी ने देखी, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है वो ये है, समरावता में फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बताई जा रही थी, लेकिन शांति है। तनाव बरकरार है, लेकिन फिलहाल वहां पर शांति इस लिहाज से नजर आ रही है कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन स्थिति के मद्देनजर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर तैनात है। पुलिस और एसटीएफ के जवान आप देख रहे हैं किस तरीके से रूट मार्च के जरिए क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था की बहाली का संदेश इन्होंने दिया है। मामले में अब तक करीब 40 से 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिए जाने की सूचना भी मिल रही है। समरावता के ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी है। 50 से ज्यादा वाहनों को फूंका गया। रात के तांडव के बाद सड़क पर पड़े हैं जले हुए और टूटे हुए वाहन भी, जो बयां कर रहे हैं बीती रात की स्थिति को।
पुलिस और एसटीएफ के जवान आप देख रहे हैं किस तरीके से गांव में रूट मार्च कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अभी सब ठीक है या फिर नहीं। कोने कोने में जाकर देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई समर्थक यहां पर छिपा हुआ हो उस मंशा के साथ कि एक बार फिर से वही स्थिति उत्पन्न की जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा प्रशासन की ओर से, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते के साथ साथ एसटीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति यहां पर समरावता गांव में बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल शांति है, ये गनीमत है और यही शांति बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रामीण अगर बाहर घर से निकलेंगे, क्योंकि रोजमर्रा के काम भी होते हैं, किसी को अपने खेत पर जाना होगा तो किसी को अन्य काम से जाना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो कोई भी अपना कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ये लोगों को भी समझना होगा, वहां के ग्रामीणों को भी समझना होगा और इसलिए प्रशासन का साथ उनको भी देना होगा, शांति बनाए रखनी होगी, धैर्य रखना होगा और यही अपील फर्स्ट इंडिया भी करता है। रूट मार्च किस तरीके से पुलिस कर्मी और एसटीएफ के जवान ने किया है और ये देखिए सुबह की तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें, महिलाएं किस तरीके से घर के बाहर आई हैं और दिखा रही हैं बाहर जले हुए वाहन को। बीती रात में जो आक्रोश बढ़ा वो किस तरीके से आगजनी में बदला। सड़कों पर टूटे हुए कांच और जले हुए वाहन उस बात की गवाही दे रहे हैं कि बीती रात को काफी कुछ यहां पर हुआ, काफी हंगामा हुआ और काफी ज्यादा स्थिति खराब भी हुई थी। तो देखिए पुलिस की ओर से पूरे मामले को संभालने का प्रयास लगातार किया जाता रहा बीती रात भर से और सुबह होते होते जब स्थिति सामान्य हुई, शांतिपूर्ण हुई, तो यही कोशिश है कि ये स्थिति इसी तरीके से बनी रहे। टोंक के समरावता गांव में तनाव का ये पूरा मामला, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल टोंक पहुंचे, कुछ देर बाद घटनास्थल पर वो पहुंचेंगे और सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोगों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ पा रहे हैं? दीपिका, देखिए हम उसी गांव में मौजूद हैं, नाम समरावता है। शायद समरावता के इतिहास में ऐसी घटना पहले नहीं हुई कि समरावता गांव में अंदर घुसते एक दहशत का माहौल है। ये जो रात को घटनाक्रम हुई थी उसके अलामात हम दिखाना चाहेंगे आपको कि करीबन 60 से अधिक बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया, 40 से अधिक जो चौपहिया वाहन होते हैं, पुलिस के वाहन होते हैं, जीपें होती है, उनको आग के हवाले कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि घर के अंदर घुस कर लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, बच्चों को पीटा गया है, महिलाओं को पीटा गया है। और इतना ही नहीं बल्कि मूक पशु का जो चारा होता है ग्रामीण वासियों का, वो चारे के अंदर भी आग लगा दी गई। ये कोहराम मचा, उपद्रव मचा, महज कुछ लोगों में अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ये सारा जो हथकंडा है वो अपनाया गया है। हालांकि इस घटना के बाद में पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल है। दीपिका, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो लोग गुस्से में लोग बाहर आ रहे हैं उनका साफ कहना है कि शायद इस गाँव के अंदर उन्होंने इस प्रकार का तांडव पहली बार देखा है। अमन चैन से प्यार से यहाँ पर रहते हुए आए हैं, लेकिन आज जो घटनाक्रम इन्होंने देखा है, बीती रात को जो उपद्रव हंगामा यहाँ पर हुआ है, उस हंगामे के बाद में हर ग्रामीण वासी यही जानना चाह रहा है कि आखिरकार ऐसी घटना इस गांव के अंदर क्यों हुई। वोट पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, या फिर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ तो उस समय घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। चारों तरफ जो लोग हैं वो एकत्रित हैं, हर व्यक्ति क्रोध से है, हर व्यक्ति दहशत में है कि अब क्या होगा, आने वाला वक्त में क्या कुछ गांव को देखना होगा। जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी अंदर बैठी है, दिल्ली से बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि रात को जो कोहराम मचा है यहाँ पर वो उन्होंने खुद ने आंखों से देखा है, महसूस किया है उस दर्द को जो उन्होंने रात को सहा है। इस गांव की बात करें दीपिका तो पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल रहा है। हर व्यक्ति इस गांव का अपने घर के अंदर कैद होकर रह गया। वो जानता था कि अगर वो बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए जहां जहां नजर जाती है वहां केवल आपको जली हुई बाइकें दिखेंगी, जले हुए वाहन दिखेंगे या फिर डरे हुए लोगों के चेहरे दिखेंगे। वो ये दर्शाते हैं दीपिका कि रात के करीबन
8.5 घंटे के अंदर जो कोहराम, जो उपद्रव इस गांव के अंदर मचा है वो वाकई में डराने वाला था। इतना डरा दिया दीपिका कि महिलाएं अपने घर की दहलीज छोड़कर बाहर आने को भी तैयार नहीं हैं। ये तो गांव के हालात हैं। हालांकि पुलिस, एसटीएफ के जवान, क्यूआरटी, ईआरटी के जवान यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग डर के साए में हैं उनका भय दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन जिस डर से पूरी रात यहाँ के लोगों ने गुजारी है वो डर लोगों के मन से निकालना शायद मुश्किल होगा दीपिका। हम जब इस गांव के ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। सत्यनारायण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल आपकी मौजूदगी क्या मौका स्थल पर है, जायजा आप ले रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? यहाँ पे अभी स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है जी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मॉर्निंग में भी हमारी पुलिस टीम ने रेड करी थी, लेकिन अभी और एक्यूज्ड वगैरह जिनको आइडेंटिफाई करना, जिन्होंने आगजनी में काम किया और मेन मुलजिम को अरेस्ट करने की कार्रवाई में हमारी पुलिस लगी हुई है। जी विशाल जी, आप बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण स्थिति अभी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन नरेश मीणा को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि पुलिस हिरासत से फरार और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हाँ, दैट इज ट्रू, बिल्कुल, कि उनको हिरासत में ले लिया था। फिर गांव का भयंकर रात के अंधेरे में पथराव हुआ, जिसकी वजह से उसमें वो निकल गए थे, हिरासत से फरार हुए थे। अभी हमारी लेकिन टीम्स लगी हुई हैं और वी आर होपफुल कि जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, क्या गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जरा वो आप समझाएंगे? अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं जो डिफरेंट लेवल के ऊपर कर रही है उसमें। जी, दबिश दे रहे हैं सर? यस, जगह जगह पे हमारी रेड जारी। अच्छा, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से कहा है कि आगे की रणनीति बता दी जाएगी, तो क्या साइबर टीम की भी सहायता ली जा रही है ट्रेस करने के लिए? देखिए, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पार्ट ऑफ पुलिस वर्क रहता है कि कौन से चीजें करी जा रही है, क्या नहीं कर रही है। तो यही कह सकता हूँ कि समस्त एफर्ट्स, जो भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं जो एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए, वो सारे किए जा रहे हैं। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कई पुलिसकर्मी हैं जो जख्मी हुए हैं, एसटीएफ के जवान भी जख्मी हुई है, तो क्या संख्या उनकी होगी? अराउंड 8 से 10 जख्मी वर्ड इज समथिंग अननेसेसरी का सेंसेशनलाइज करने का वर्ड है ये, मतलब कि उनकी चोट लगी है, जो पथराव हुआ है, तो उसमें कहीं पे मामूली किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट किसी के नहीं लगी है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जानकारी उनकी तरफ से यही दी गई है कि अभी अगर समरावता गांव की मौके की स्थिति को बयां किया जाए तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पुलिस का जाब्ता और साथ ही साथ एसटीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं। रूट मार्च किया गया है और साथ ही साथ लोगों को समझाया भी जा रहा है कि पुलिस का साथ दें और शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहे। इसी के